कई सारी पॉकेट्स हैं, ऑटो मेजर्स अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स बजाज ट्विंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंशियल्स खरीद के लाकर आइए। ना सिर्फ एमएनएम, मारुति सुजुकी, आयशर मोटर्स, ये सब स्टॉक बढ़िया कर रहे हैं। तो कुछ स्टॉक्स हैं, पॉकेट्स हैं जो अब एकदम से मूव दिखाना शुरू कर रही हैं। इनमें इंपॉर्टेंट एक आईसीआईसीआई बैंक वेटेज के लिहाज से उसको भी रखिएगा। थोड़ा बहुत रिस्पाइट शुरुआत में आया है। अब देखिए ये मंगलवार है, ये एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की, और हर हमने आपको याद होगा पिछले मंगलवार एक आप बताया था कि इंट्राडे में मंगलवार को कितनी वॉलेटिलिटी आ रही है। देखिए मैं फिर एक चीज़ कह रहा हूँ, बार बार ये बात कह रहा हूँ, रैली में फंसने का रिस्क बहुत रहेगा। ये रैली में भी हो सकता है फंसे आप। हाँ, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे अब आशीष मैं बात हूँ, कल हमने बिग स्टॉक्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिया था। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट लेकर आइए। ठीक है, मैं मानता हूं कि जिस दिन वो ईवी पॉलिसी आई थी उस दिन स्टॉक गिरा था, और उस दिन स्टॉक काफ़ी गिरा था। लेकिन अब देखिए, इशू ये होता है कि एक होता है कि स्टॉक क्या करेगा, एक होता है कि उसके बाद इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। तो वो जो गिरावट थी ना, वो पूरी की पूरी एकदम मुझे कहते हैं लाफिंग वाला मामला लगा, क्योंकि अगेन सेंटीमेंट खराब था इसके लिए। वरना टेस्ला ऐसा नहीं है कि आपने आज ऑर्डर कर दिया, कल टेस्ला की गाड़ी आपके दरवाजे पर खड़ी होगी। पहली बात तो बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाएंगे, दूसरी बात टाइम लगेगा। अभी तो पॉलिसी आएगी, उसके बाद ये सब होगा, उसके बाद होगा, और उसमें भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। लेकिन उसने मौका दे दिया, आपको 6% गिर गया स्टॉक फॉर एग्जाम्पल उस दिन। तो ये ऐसे चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। और एक और बात, महिंद्रा जैसा स्टॉक है फॉर एग्जांपल, इसमें अगर आप पैसा लगाएंगे तो इवेंचुअली आपका पैसा बनेगा। आप पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए इस कंपनी का, चाहे इसकी प्रॉफिट क्या अगर देख लीजिए, सेल्स क्या अगर देख लीजिए, स्टॉक का क्या अगर देख लीजिए, डिविडेंड यील्ड देख लीजिए। तो ये एक बात हो रही है कि इवन बेयर मार्केट में भी आपको मौके मिलते हैं। निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी पलटा है, घूमा है, लेकिन सेंसेक्स की वीकली मंथली एक्सपायरी है। ये मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा। हो सकता है ये 22,600 वाला उछल के 22,700 भी आ जाए, और हो सकता है 22,500 भी आ जाए। ये डार्ट वाला गेम है इस समय। तो ये अप्रोच वही रहेगी, जहां पर अब ये रैली फेल होगी, ये वाली रैली जहां पर फेल होगी, वहां पर आपको मौका मिलेगा एक शायद वापस शॉर्ट करने का। ना बिल्कुल ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा बढ़िया 2.25% के जंप के साथ। इसी कड़ी में आपको आयशर मोटर्स, मारुति सुजुकी के स्टॉक्स फायर होते हुए नजर आएंगे। कल यतिन से एक प्रेजेंटेशन कराई थी कमाई का अड्डा में, गिरी से गिरी हालत में सारे सब कुछ दे दे भारत सरकार, तो भी टेस्ला चाह के भी 40 लाख से सस्ती गाड़ी हिंदुस्तान में नहीं लॉन्च कर पाएगा अंटिल अनलेस कोई नया मॉडल बना दे यहाँ के लिए। बिल्कुल। तो इन सब से कंपीट करने का गेम ही नहीं है। वो सब तो 15 लाख 20 लाख के ब्रैकेट में खत्म हो जाती कहानी उन सब की। देखिए क्या होता है ना, बहुत लोगों को लगता है कि ठीक है, अगर वो सस्ती गाड़ी ले आएगा तो लोग वो खरीदेंगे। अब जब सस्ती हार्ले डेविडसन की बात हुई थी, दिखी क्या आपको रोड पे? मुझे तो नहीं हाँ दिखी। नहीं, मुझे भी नहीं दिखी। मुझे नहीं दिखती। रॉयल एनफील्ड अभी भी आपको उतनी दिखेंगी। तो ये आई थिंक जो इनकम्बेंट्स होते हैं ना, उनको हराना इतना आसान नहीं होता। ये जैसे कहते हैं ना, ये भी कोई चने भून के थोड़ा ना खा रहे हैं। ऐसे थोड़ा ना है कि कोई भी कंपनी आएगी बाहर से और अपना बिजनेस लेके चली जाएगी। इतने सालों की लेगेसी है, ऐसे थोड़ा ना होगा। तो आई थिंक थोड़ा सा ये सब जो होता है ना, इसमें आपको थोड़ा केयरफुल रह के और एनालिसिस करके उसके बाद ट्रेड लेना चाहिए।